नमस्कार साथियों, वेलकम, आभार, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पर। देखिए, आज सीयूईटी का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट मंथ में आपके सीयूईटी +2 लेवल का एग्जाम होना बाकी है और उसके बाद शुरू होगा राजस्थान में भर्तियों का दौर, जो कि काफी समय से जो विद्यार्थी हैं वेट कर रहे थे हमारा एग्जाम कब होगा, कब वैकेंसी आएगी, कब हम हमारी तैयारी को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो बच्चों देखिए, कुछ दिन पहले का ट्वीट है आलोक राज जी का कि पटवारी परीक्षा का मार्च में कोई हमारा करवाने का प्लान नहीं है, यानी मार्च में ये पटवारी की परीक्षा होने वाली नहीं है। तो मान के चलिए ये परीक्षा आपके जून जुलाई के बाद ही करवाई जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि प्रयास रहेगा अगले 10-12 दिन में एक एग्जाम कैलेंडर जारी करें जो अगले एक साल यानी सितंबर 2025 तक होने वाली सभी परीक्षाओं को कवर करे। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो मेरा मानना है, और सिस्टमेटिक तरीके से परीक्षाएं करवा भी रहे हैं, एक वेल अरेंज ऑर्डर में आलोक जी के द्वारा परीक्षाएं करवाई जा रही है, ये वास्तव में बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन अगर मैं आता हूं एग्जाम कैलेंडर पे थोड़ा, अगर सर इस प्रकार का एग्जाम कैलेंडर आप जारी करते हैं, क्योंकि देखिए बैंक के एग्जाम में एग्जाम कैलेंडर जारी हो रहा है, समय पे एग्जाम हो रहा है, प्री का, मेंस का रिजल्ट टाइम पे आ रहा है, इंटरव्यू टाइम पे हो रहे हैं, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। यूपीएससी में कभी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, बैंक में नहीं देखने को मिल रही, एसएससी में पहले दिक्कत हुई थी थोड़ा, अब वो भी उन्होंने सही कर लिया है। अब सर आपसे उम्मीद रहेगी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आगामी समय में एक सिस्टमेटिक तरीके से कैलेंडर बनाया जाए, और सर वो प्रोविजनल या टेंटेटिव डेट ना हो, एक निश्चित डेट हो, और हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कैलेंडर जारी नहीं करें। समय और ज्यादा लिया जा सकता है, आप ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से, क्योंकि राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी अब आपकी ओर एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। और मेरा मानना है कि इस सिस्टम में जो खामियां हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, हम पटवारी का परीक्षा करवाने वाले सितंबर 2025 तक का है, हम लाइब्रेरियन, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, जेल प्रेरी और प्लाटून कमांडर, यहां एक बड़ा प्यारा सा वर्ड लिखा है एक्सेट्रा। ये बड़ा वाकई कंफ्यूज करने वाला होता है विद्यार्थियों को, मतलब इन वैकेंसियों के अलावा भी कोई वैकेंसियां हैं इंक्लूड की जा सकती है। बड़ी वैकेंसियों की बात करें जो विद्यार्थियों के लिए पटवारी है और एलडीसी है, जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट का दायरा थोड़ा सा ज्यादा रहता भी है। तो 2 बड़ी वैकेंसी आने वाली है राजस्थान के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं देखिए वेटेज की, आज का जो हमारा एक सेशन है इसमें हम कुछ पहलुओं पे, कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली चीज तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, सीईटी थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अगर और हो जाता है, वेटेज क्लियर कर दिया जाए किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा तैयारी करना आई थिंक सही भी रहता है। और जैसे ही सीईटी के बाद के अंदर आप एग्जाम देंगे, यानी जो बड़ी परीक्षाएं हैं, अगर मैं बात करता हूं बड़ी परीक्षाओं की, तो राजस्थान के अंदर 10-12th लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाओं की बात करते हैं तो आने वाली, मैं चलो पूरे आपके सिनेरियो बताता हूं, जो भी परीक्षाएं आप आने वाले समय में दे सकते हैं। आप एलडीसी की परीक्षा देने वाले हैं, आप आने वाले समय में पटवार की परीक्षा देने वाले हैं, आप आने वाले समय में वीडीओ की परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आने वाले समय में रीट का एग्जाम और टीचर वैकेंसी का एग्जाम सकुशल तरीके से करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद अपने आगे चलते हैं, और भी वैकेंसियां हैं, अपने एक्सेट्रा लिख देते हैं, जहां मैथमेटिक्स या रीजनिंग या दोनों में से कोई एक या दोनों का वेटेज अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत इसी पोर्शन पे आती है कि सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है, ये क्वाइट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं एलडीसी के एग्जाम की, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, पटवार में मैथ और रीजनिंग का वेटेज 90 मार्क्स का रहने वाला है। यहां प्री में थोड़ा वेटेज कम है, लेकिन मेंस की बात करें तो यहां 32 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। और रीट L1 की बात करें तो वेटेज थोड़ा कम है, प्री में वेटेज रहता है 30 क्वेश्चंस का, और अगर मैं टीचर वैकेंसी या मेंस नाम दूं इसे, तो मेंस में टोटल ये 5 और 4 यानी 9 क्वेश्चन आएंगे 18 नंबर के, क्लियर। और लेवल 2 की अगर बात करते हैं, लेवल 2 के अंदर वेटेज थोड़ा सा आपके ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरा वो तो साइंस मैथ के रिलेवेंट ही हो गया ना एग्जाम, तो वहां अच्छा खासा पोर्शन आपके
इसका पूछा जाता है। यानी आगामी जो समय है बेटा वो भर्तियों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा सा और मूव करता हूं, अगर मैं बताऊं इस ओर भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बेटा आपको पता है सभी को एसएससी जीडी के फॉर्म अभी चल रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी की अगर मैं बात करता हूं, वो फॉर्म भी अभी चल रहे हैं। फिर जैसे ही ये 2 एग्जाम आपके करवाए जाएंगे, उसके बाद में दोबारा एसएससी की भर्तियों का दौर शुरू होगा, जिसमें एमटीएस भी है, सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है। अगेन फिर से सीजीएल की वैकेंसी आएगी, स्टेनो की वैकेंसी आएगी। तो ये एग्जाम मेनली जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा रहने वाले हैं वो है रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका विद्यार्थी, उनका बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में जाए। और आज भी हमारे अगर ग्रामीण अंचल की बात करूं तो उनके लिए किस जॉब में हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो ये इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों देखिए 1 साल की अगर अपने बात करते हैं अगले, तो लगभग आपके पास 5 से 10 वैकेंसियां सभी बच्चों के पास रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं, देखिए टारगेट फिक्स है, टीचर की तैयारी कर रहा है टीचर की करे, लेकिन मेरा मानना है इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, प्लान भी होना चाहिए। क्योंकि टीचर वगैरह का एग्जाम अगर थोड़ा डिले होता है तो मेरा मानना है ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। आप सभी विद्यार्थी अगर इनमें से कोई भी एक एग्जाम निकाल लेते हैं तो देखिए मेन जो टारगेट है आप वो अचीव कीजिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अगर आप मुख्य जो आपका एग्जाम है उससे पहले एक गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस से जाओगे कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब तो है। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए इन परीक्षाओं के लिए, राजस्थान वालियों के लिए भी। अगले साल सितंबर तक ये सब करवाया जाएगा आपके लिए, तो एक अच्छे तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। आगामी 1 साल भर्तियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन 2 वैकेंसियों की बात करता हूं, ये आपके मैक्सिमम जनवरी फरवरी तक दोनों बड़े एग्जाम करवाए जाएंगे। मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है यहाँ। एनटीपीसी की बात करें या जीडी की बात करें तो 80 नंबर की आपके मैथ और रीजनिंग है। स्कोरिंग वही रहेगा, कट ऑफ और मेरिट वही डिसाइड करेगा, क्योंकि जीके और हिंदी ऑलमोस्ट बच्चे रट के करके आ रहे हैं। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा चांस है आप सभी के पास, अगर आप अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, देखिए मैं एक बात बताता हूं। एक चीज से अक्सर शिकायत रहती है मुझे, बच्चे पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स के अंदर कौन सी बुक लाएं। ऐसा नहीं है, अच्छी अच्छी गाइड भी अवेलेबल है। समस्या ये है कि आज के समय हर एक राइटर क्या कर रहा है, कोई एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं कॉपी पेस्ट करके डाले जा रहे हैं। मानते हैं कि क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों के पास कैसे न कैसे, लेकिन एक पर्टिकुलर हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैं रीट की एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन का स्तर उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है। मैं पटवार की बात करता हूं, पटवार चलो मिल जाता है, एवरेज क्वेश्चन आता है। मैं एलडीसी की बात करता हूं तो सिंगल ऐसी किताब भी अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन कर सके अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों के सामने कहीं ना कहीं दिक्कत रहती ही है, सर हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए निश्चिंत रहिएगा, अब समय समय पर आपकी अक्टूबर का जो आपके फर्स्ट वीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से अपने यहां रेगुलर सक्सेस पॉइंट पे लाइव क्लास रहेगी। समय आपके मॉर्निंग या इवनिंग का रख दिया जाएगा और ये कंटिन्यू आप लोगों के क्लास रहने वाली है जब तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट ना हो। इसके अंदर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, मैं इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में करवाने वाला हूँ। और अच्छी चीज़ क्या है, इसमें जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2024 तक, यानी अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनमें आए हुए सभी अपडेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल रहूंगा डिटेल क्लासेज के माध्यम से। अपने चैनल पे अब अनवरत रूप से रेगुलर चलेगी। जो भी विद्यार्थी एक समय निकाल सकते हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं
कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप लोगों की अब दिक्कत आने वाली नहीं है। हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के लिए भी हमारा प्लान है आगामी समय में जो मैथ और रीजनिंग जिस जिस एग्जाम में आ रही है उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक वेल प्लान तरीके से हम आगे चलेंगे। फिलहाल आपके लिए सूचना यही है, बड़ी बड़ी वैकेंसियां 1 साल के अंदर आने वाली है। फिलहाल एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी आपके पास है, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग में स्कोर अच्छा होगा तो आप उन परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके राजस्थान की भर्तियां कंटिन्यू चलेगी, आप उसे भी पढ़ते चलिए अच्छे से। अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो, नहीं राजस्थान पे ही रहना है तो राजस्थान पे फोकस कीजिएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग बेटा एलडीसी और पटवार और वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडीसी, पटवार और वीडियो के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये पोर्शन वहां बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए, एक अच्छे स्तर की मैथ और रीजनिंग की बात की जाए, तो आप सभी विद्यार्थी सिस्टमेटिक तरीके से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, कंसेप्ट इज एवरीथिंग। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप उन वैकेंसियों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ये प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको इन तमाम वैकेंसियों की तैयारी करने का मौका मिलेगा। बस आप एक अलग से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए, और समय समय पर जो भी अपडेट होते हैं वो आप सभी विद्यार्थियों के बीच लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। आगामी जो हमारा वीकेंड रहने वाला है, इस वीकेंड में हमारा प्लान रहेगा, आगामी जो हमारा सप्ताह रहने वाला है, इस वीकेंड में हमारा प्लान क्या रहेगा कि आगामी समय में एलडीसी और पटवार जो 2 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इन वैकेंसियों के लिए क्या बुक पढ़ी जाए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो, क्या हमारी मतलब रणनीति हो, कैसे इन चीज़ों को प्लान करें, कैसे इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, ये पूरा का पूरा मेरा प्लान रहने वाला है। इन दोनों के लिए आगामी समय में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हमारा प्लान रहेगा एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी को लेकर, यानी आगामी जो आप लोगों के 10 दिन रहने वाले हैं, इन 10 दिनों के अंदर आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। उन 4 से 5 वीडियो में मिलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हमें टेस्ट कैसे निकालने चाहिए, और उसके अलावा हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करें। ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में आप सभी बच्चों को मिलने वाली है। आप बस तैयारी रखिए, आप ट्रस्ट बनाए रखें, जो ट्रस्ट आपने अभी तक इस संस्थान को दिखाया है, और कंटिन्यू बस लगे रहिए। जितना बेटर हो सकेगा संस्थान आपके लिए करने के लिए पहले भी तत्पर था, अभी भी तत्पर है और आगे भी तत्पर रहेगा। तो बच्चों, मुलाकात करूंगा आप सभी बच्चों से हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कमेंट आएंगे, अगला वीडियो हमारा इन सभी टॉपिक में से उसी पे बनाया जाएगा। तो मुलाकात करूंगा आप सभी बच्चों से जल्दी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को आगामी सीईटी के एग्जाम के लिए भी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और जो अभी एग्जाम दे के आए हैं आज विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्द ही अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखिए, ताकि आगामी समय में एक सुनहरी गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के हाथ में हो। तो मुलाकात करते हैं जल्दी आप सभी बच्चों से। धन्यवाद।